पीड़िता ने अपने हाथों से लगाई फांसी कातिल के सामने। कातिल इतना शातिर था। मैं दावा करता हूँ इसी कहानी आपने ना कभी सुनी होगी ना ही देखी होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक पूरी सच्चाई जानने के लिए। नमस्कार, आदाब, मैं रिजवान शेख। और कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता, लेकिन आपका एक क्लिक हमें ऐसे ही दमदार कहानी लाने का हौसला देता है। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। सुरेश नाम का व्यक्ति, जिसका बहुत बड़ा मार्बल का दुकान था। उसकी शादीशुदा जिंदगानी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। एक शादी की पार्टी में सुरेश की मुलाकात रेशमा से होती है। रेशमा एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी और देखने में बेहद खूबसूरत थी। कुछ ही दिनों में दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन दिक्कत यह थी कि सुरेश पहले से शादीशुदा था। रेशमा सुरेश से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी। उधर सुरेश और उसकी पत्नी सुनीता के बीच रोज़ झगड़े होने लगे। सुरेश अब घर की छोटी छोटी बात रेशमा को बताने लगा। एक दिन रेशमा ने अखबार में ऐड देखा, बिछड़ा हुआ प्यार वापस पाए, सौतन से छुटकारा दिलाए। ऐड देखकर रेशमा कई बार बाबा के पास गई, लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। रेशमा बाबा पर चिल्लाने लगी और कहने लगी, बाबा आपने जो भी कहा मैंने वो सब किया, लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। बाबा ने कहा, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। मेरे पास एक राजू नाम का आदमी है जो ये काम बेहतर ढंग से करेगा, जिसको मैं साधु बनाकर सुनीता के घर भेजूँगा। तुम मुझे सुनीता के घर की सारी बातें बताना, जिससे मैं उस आदमी को सारी बात बता सकूँ। सुरेश का फिर किसके साथ है, उसके घर में क्या क्या चल रहा है, ये सब जानकर जब वो आदमी सुनीता से कहेगा तो उसे लगेगा कि बाबा चमत्कारी है जो उसके घर की सारी बातें जान लेते हैं। इस वजह से सुनीता उन पर भरोसा कर बैठेंगी और इस तरह हम उसका भरोसा जीत लेंगे। प्लान के मुताबिक सुनीता खुद अपने हाथों से अपनी जान गंवा देंगी। रेशमा बाबा को सारी बातें बताती थी कि उसके घर में क्या क्या चल रहा है। उसी का फ़ायदा उठाकर राजू सुनीता को बताता था कि उसके घर में क्या क्या हो रहा है, सुरेश के साथ किसका अफेयर चल रहा है। सुनीता को एहसास हुआ कि बाबा को इतनी सारी बातें कैसे पता। सुनीता हैरानी से बोली, बाबा आपको ये सारी बातें कैसे पता चल जाती है। राजू मुस्कुराया और बोला, हम किताबों की तरह चेहरे पढ़ते हैं, हमें सब कुछ पता चल जाता है। अब सुनीता को उस पर पूरा भरोसा होने लगा। राजू ने सुनीता से कहा, अगर तुम अपने पति को वापस पाना चाहती हो तो एक साधना करनी होगी। इस साधना में उसे रोज़ दोपहर को एक फांसी का फंदा गले में डालकर कुछ देर दर्द महसूस करना होगा, जिससे जिस औरत का साया तुम्हारे पति पर है उसे दर्द महसूस हो सके। धीरे धीरे सुनीता को राजू पर पूरा भरोसा हो गया और फिर वही हुआ जो सोचा गया था। एक दिन जब सुनीता ने फंदा गले में डाला तो राजू ने अचानक टेबल खींच दिया। सुनीता को लगा कि थोड़ी देर में उसे नीचे उतार दिया जाएगा, लेकिन राजू ने टूल को दूर फेंक दिया और वहाँ से भाग गया। पहले पुलिस इस केस को सुलझाने में नाकाम रही, लेकिन सुनीता के भाई ने बार बार कहा कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। आखिरकार इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। जब सीबीआई ने गहराई से जांच की तो पूरा सच सामने आ गया। सीबीआई ने जब टेबल और पंखे की ऊंचाई नापी तो पाया सुनीता की लंबाई और टेबल की लंबाई दोनों को नाप भी लिया जाए, तब भी सुनीता का हाथ पंखे तक नहीं पहुंचेगा, जिससे पुलिस को शक हुआ अगर ये आत्महत्या होती तो सुनीता अपने हाथों से बांधती, लेकिन इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसे किसी और ने बांधा है। सीबीआई ने कहा एक परफेक्ट मर्डर है। जब पुलिस इस केस को बारीकी से जांच पड़ताल की तो पाया कि रेशमा, राजू, बाबा उर्फ रवि मुख्य आरोपी पाए गए। पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अवैध संबंध आज भी हमारे समाज में गहराई से फैले हुए हैं। जिस रिश्ते से आप नाखुश हो या जो आप पसंद नहीं करते, बेहतर ये होगा कि आप उससे अलग हो जाए। आपका क्या कहना है इस मामले पर, कमेंट में बताएं। और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।